ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आ रही है आप सबको वॉइस? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी वॉइस आ रही है आप सबको? ठीक है, ठीक है, अभी आएगी वॉइस। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। आज का आरंभ का डे वन का सेशन है, और मेनली ये सेशन उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने हमारे साथ काम को अभी स्टार्ट करा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे हमारे साथ ऐसे लोग हों जिन्होंने हमारे साथ अक्टूबर के मंथ में काम को स्टार्ट करा है, सितंबर में काम स्टार्ट करा है, या काम स्टार्ट कर लिया था लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काम को स्टार्ट करना है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे अर्निंग होगी। अभी इन सब चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो कितने लोग आप में से ऐसे हैं हमारे साथ जिन्होंने अक्टूबर में या सितंबर में काम को स्टार्ट करा है? अभी आरएम की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, पहले अपना नाम लिख करके बताइएगा एक बार चैट बॉक्स में। अपना नाम लिख करके बताइएगा। फातिमा मैम ठीक है, किरण मैम ठीक है, ठीक है, ठीक है, शाजिया मैम ठीक है, उसामा जी, अफरानाज मैम ठीक है, सामिया मैम, बुशरा मैम ठीक है, दिलशाद मैम, कृति मैम, सपना मैम ठीक है, शाइस्ता मैम, निशा मैम, रुखसाना मैम ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आप सबको बता दूं, ये ट्रेनिंग बेसिकली आप ही लोगों के लिए है जिन लोगों ने आरएम की ट्रेनिंग्स पहले कंप्लीट नहीं करी है। अब ये ट्रेनिंग लगभग आपकी 6 से 7 दिन होने वाली है। लगभग मुझे लगता है 5 6 दिन या 7 दिन ऐसे ये ट्रेनिंग चलेगी आपकी आरएम की ट्रेनिंग। और हर दिन एक नई चीज के बारे में हम सीखेंगे, लेकिन वो रिलेटेड होगा हमारे बिजनेस को, जिससे कि हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है। आज का टॉपिक कोई एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता पाएगा? आज का टॉपिक चैट बॉक्स में लिख करके कोई बताएगा क्या टॉपिक है आज का? एनीवन? जी, नवंबर में। माइंडसेट। ठीक है। इंटायर सेल्स, बिल्कुल सही कहा जयदीश सर। इंटायर सेल्स, इंटायर सेल्स प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इंटायर सेल्स का जो प्रोसेस है इसको समझना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो इस चीज को आप लोग समझिएगा। आज जहां पे आपने काम को स्टार्ट करा है, ठीक है, थोड़ा सा आईडीपी के बारे में बता देता हूं आपको। आप लोग कितने लोग ऐसे हैं? सबसे पहले तो सभी लोग कैमरे पे जो नहीं भी हैं वो कैमरे पे आ जाइए। और आप में से जैसे कि ज्यादातर लोगों ने मुझे बोला ही है कि आपने अक्टूबर में काम स्टार्ट करा है, सितंबर में काम को स्टार्ट करा है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी या सबसे पहला काम, सबसे पहला केआरए की रिस्पॉन्सिबल एरिया आपका बनता है कि आपको कोई भी ट्रेनिंग सिर्फ अटेंड करने के लिए अटेंड नहीं करनी है कुणाल भाई, चीजों को अच्छे से समझ करके अपना फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए अटेंड करनी है। और डेटा के अकॉर्डिंग जो लोग कैमरे पे आकर के मीटिंग अटेंड करते हैं, अमान भाई, सानिया मैम, उन लोगों का फोकस लेवल जो होता है कंपेयर टू जो लोग कैमरे पे नहीं आते उनसे कहीं ज्यादा होता है। यानी आपको क्या करना है? कैमरे पे आकर के मीटिंग अटेंड करना है। तो अभी तक अगर कैमरे पे नहीं है, सीरियस है, काम को स्टार्ट करा था, पैसे लगाए थे, प्रीमियम प्लस लिया था, प्रीमियम लिया था, कहीं से अरेंज करा होगा, राइट, जमा करके रखा होगा, सेविंग्स करी होगी, तो अगर अपने पैसे को आप चाहते हो कि अच्छे से उसको यूटिलाइज हो, अच्छी एक ग्रोथ ले पाओ, तो भाई रिक्वेस्ट है आप सबसे कि सभी लोग मीटिंग पे अटेंड करिए कैमरे पे रह करके, और डायरी और पेन लेकर के। कितने लोग डायरी और पेन लेकर के आए? एक बार कैमरे पे दिखाइएगा एक बार, डायरी पेन कितने लोग लेकर के बैठे हैं मीटिंग के अंदर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख पा रहा हूँ, शाहीन मैम को देख पा रहा हूँ। ठीक है, शिरीन मैम ठीक है, मैनूर मानो मैम ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ठीक है, स्नेहल मैम भी आ गई हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो डायरी और पेन क्यों जरूरी है? क्योंकि होता क्या है, आपने मीटिंग में जो चीजें अटेंड तो करी, चीजों को सीखा, अब वो चीजें आपको हो सकता है 24 से 48 घंटे के अंदर आप भूल भूल जाओगे सनारोफ में, राइट। लेकिन डायरी पे नोट होगा तो वो डायरी पे नोटेड है। कभी भी अगर आप उसको भूल जाओगे, चीजें थोड़ा सा समझ में नहीं आएंगी, आप जा करके अपने नोट्स को चेक कर सकते हो। इसीलिए कॉलेज में नोट्स वगैरह ज्यादा बनवाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे बार बार चीजें एक इंसान जो है वो समझ पाए अच्छे से, राइट। तो आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। सबसे पहले तो नोट करिएगा, आज आई डिजिटल पन्योर को स्टार्ट हुए हुए लगभग कितने साल हो गए? लगभग 5 साल होने वाले हैं। 2020 में स्टार्ट हुआ था, 5 साल अगले मंथ हो जाएंगे। 2020 दिसंबर में स्टार्ट हुआ था आई डिजिटल पन्योर, राइट। आई डिजिटल पन्योर जब स्टार्ट हुआ था, सिंपल एक माइंडसेट के साथ स्टार्ट हुआ था।
कि इंडिया के अंदर लोगों को एजुकेशन का जो इतना बड़ा गैप है, स्किल्स का जो इतना बड़ा गैप है, स्किल्स ना होने की वजह से लोगों की जॉब तो लग रही है, लेकिन 10-15-20 हजार से ज्यादा सैलरी उनको नहीं मिल रही है। लोगों ने 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख रुपए लगा करके बड़े बड़े कॉलेज के अंदर बीटेक करा, एमबीए करा, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, लेकिन उसके बाद भी आज इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखते ही हो मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन उन प्रॉब्लम का सलूशन भी है कि एक इंसान अपनी डिग्री के साथ साथ, या वो डिग्री नहीं भी ले पाया था, एक हाउसवाइफ है जो बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाई, उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो भी घर में बैठे और घर में बैठ करके ऐसी स्किल्स को डेवलप करें जिससे कि वो घर में बैठ करके भी अपने लिए एक बेहतर करियर बना पाए। इसी मोटिव के साथ आज डिजिटल प्लेयर 2020 में स्टार्ट हुआ, और इनको स्टार्ट करने वाले आज आप सब लोग जानते होंगे उनको, उनका नाम है आशुतोष प्रत्याश सर। आशुतोष प्रत्याश सर ने जब अपनी करियर की स्टार्ट करी थी तब लगभग 2018 में 6,000 रुपए की जॉब करते थे कॉल सेंटर में। वहां से लेकर के अभी तक के लगभग 300 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी बना चुके हैं। तो एक ऐसे लीडर के साथ जिनका यूट्यूब पे लगभग 16 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है, इंस्टाग्राम पे भी लाखों में फॉलोअर्स हैं उनके, आज बिजनेस कोच हैं, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इवेंट्स में बुलाया जाता है उनको, तो आप ऐसे फाउंडर की कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, राइट। इस चीज को नोट डाउन करिएगा कि सबसे पहले तो आपको पता भी होना चाहिए कि भाई आप जिसके साथ काम कर रहे हो, जिनकी कंपनी में काम कर रहे हो, वो लोग कौन हैं, क्या करते हैं, राइट। अब मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे नए लोग होंगे। लगभग 2021 में मैंने भी अपनी करियर की स्टार्टिंग करी थी एफिलिएट मार्केटिंग से, जहाँ पे कि आप ही सब लोगों की तरह मैंने भी किसी कंपनी को ज्वाइन करा था, चीज़ों को सीखा। वहाँ पे पहली कंपनी जो थी वहाँ पे लगभग मैंने 15 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करा, खुद भी करा, और मतलब अपनी पूरी टीम में लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कराया 2023 के अंदर। गोवा की ट्रिप, दुबई की ट्रिप, ये सारी चीज़ें भी अचीव करी। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी और भी अलग अलग कंपनी थी जहाँ पे कि मैंने बाद में भी काम करा, वहाँ पे कंसल्ट करा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप सबका सीनियर मैनेजर हूँ, जहाँ पे कि मेरी जिम्मेदारी है कि आपको गाइड करना, आगे बढ़ाना, सो दैट कि आप भी वो सारी चीज़ें लाइफ में अचीव कर पाओ। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो जब मैंने काम को स्टार्ट करा था मैनूर मैम 2021 के अंदर, तो उस टाइम पे कोई मैनेजर नहीं था, कोई डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट नहीं था, कोई लाइव वेबिनार नहीं होता था, सारी चीजें बाद में होना स्टार्ट हुई। सारी चीजें मीर भाई बाद में होना स्टार्ट हुई। आज आपके पास मैनेजर का सपोर्ट है, आज आपके पास लाइव ट्रेनिंग का सपोर्ट है, बहुत सारी चीजें अभी आप सीखोगे मीटिंग के अंदर, कैसे कैसे काम करा जाता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 4 साल का, वो भी आपको पूरा समझाऊंगा कि क्या गलतियां नहीं करनी होती हैं और क्या करना होता है आपको, जिससे कि आपकी जर्नी काफी आसान हो जाए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब मैंने भी काम को स्टार्ट करा था, पहले लगभग 3 से 4 महीने प्रॉपर स्ट्रगल चला था। पहले 3 से 4 महीने ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, पैसा नहीं आ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें थी उस टाइम तो। अब तो दिक्कतें कम है, लेकिन दिक्कतें होंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम कोई भी नया काम या कोई भी नई चीज जब स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हमारे माइंडसेट को समझने में और उस हिसाब से ढलने में, राइट, प्रेम जी, तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है, और वो हर इंसान को लगता है। किसी को हो सकता है 1 महीना लगे, किसी को 2 महीना लगे, किसी को 3 महीना लगे, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि काम खराब है या कंपनी खराब है या काम नहीं होता है। आप सबको एग्जाम्पल्स पता है, आप सब में से ज्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे तब काम को स्टार्ट करा, किसी के रेफरेंस में होंगे तब काम को स्टार्ट करा। तो आपको पता है कि आज यहाँ पे जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट्स है आपके पास, तो आप भी कर सकते हो, राइट। जब मैंने काम को स्टार्ट करा था तो लगभग 6 महीने मेरा कोई भी अर्निंग नहीं हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को सीखा, खुद से वेबिनार लेना उस टाइम पे स्टार्ट करा। जितने भी मेरे लोग होते थे मैं खुद से वेबिनार लेता था उनके लिए, वहां से फिर हमारा चीज़ें अच्छी होना स्टार्ट हुई। फिर उसी कंपनी के अंदर एज अ मैनेजर काम करा, जहाँ पे कि लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर 15 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू क्रिएट करा, राइट। सो एज अ टीम मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ आप लोगों से कि सारी चीज़ों को आप अच्छे से सीखो, नोट्स बनाओ, ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो स्टार्टिंग में इतना मजबूत हो जाए। अभी मैं आप बताऊँ ना, इस ट्रेनिंग के अंदर जितने भी टॉप एफिलिएट्स हैं ज़्यादातर वो नहीं आते, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग मैं अलग से करता हूँ। उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, वो थोड़ा और ज़्यादा
इनहेंस स्किल्स को लेकर के होती है, वो इस वजह से क्योंकि अब वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। राइट, लेकिन आप अभी नए हो, आपको अगले 6 महीने तक के कोई भी एक ट्रेनिंग मिस नहीं करना है। सबसे पहले अपने डायरी पे नोट करिएगा, अगले 6 महीने तक के कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करना है, और अगले 1 महीने तो बिल्कुल भी किसी हाल में मेरी ट्रेनिंग हो रही हो, ठीक है, चिट चैट सेशन पैन इंडिया लेवल पे अंकित सर के, है ना, दिव्यांशु सर के हो रहे होते हैं, तो वो भी आपको किसी भी हाल में अटेंड नहीं करना है। अब ये जरूरी क्यों होता है, क्योंकि जब आप मीटिंग अटेंड करते हो दिलशाद मैम, तो होता क्या ना, आपके माइंड का एक, इसको ये समझ लो, आपका माइंड को एक वर्कशॉप की तरह साफ करा जा रहा है। जैसे वर्कशॉप में गाड़ी जाती है, राइट, वहां पे साफ करी जाती है, उसकी वॉशिंग होती है, सारी चीजें होती हैं, पुराना जो डस्ट होता है, पुराना जो भी वहां पे टॉक्सिक्स होते हैं, वो सारी की सारी चीजें रिमूव करके नई चीजें वहां पे डाली जाती हैं। तो इसी तरीके से जब आप ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, तो आपके माइंड के अंदर बहुत सारे बिलीफ सिस्टम, बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारी गलत फहमियां, राइट, कि ये तो बेचने वाला काम है, ये तो जोड़ने वाला काम है, इसमें तो मेंबर बनाने पड़ेंगे, 10 तरीके की चीजें मार्केट के अंदर अलग अलग चलती है। जब मैंने भी स्टार्ट करा था तो मेरे भी माइंड में ये सारी चीजें थी, जब तक कि रिजल्ट नहीं आने लग गए थे। लेकिन काम करते रहे, कंटिन्यूअस रहे, क्योंकि मुझे पता था, मुझे रेफरेंस पता था, मैंने रेफरेंस देखा था कि भाई ये वो काम है जहां पे कि मेरे ही एज का एक लड़का जो महीने का 2-3 लाख रुपए कमा रहा है, नूर भाई, तो अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। शाहिद मैम, आपके पास रेफरेंस क्या है? आप ही की जैसी घर पे रह करके, नकाब में रह करके आज हाउस वाइफ है, जो महीने का लाख लाख रुपए कमा रही है, और एक नहीं है, बहुत है। ठीक है, तो आपको आपको रेफरेंस पता है, जब वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो। गुरदास भाई आप ही की तरह स्टूडेंट हैं, जो कि घर पे अपनी पढ़ाई के साथ साथ रह के भी महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं। तो गुरदास भाई अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, और एक नहीं, बहुतों ने करा है, हजारों ने करा है। तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको लगे रहना है, आपको सीखते रहना है, आप भी अपने लिए वो सारी चीजों को अचीव कर जाओगे। राइट। तो अगली जितनी भी आरम्स की ट्रेनिंग हो, सभी को आपको कैमरे पे रह करके और नोट्स बना करके अटेंड करना है, ठीक है। अब इस नोट करिएगा, सेल्स प्रोसेस के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। एंटायर सेल्स प्रोसेस कैसे हमारा काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, कुछ पॉइंटर्स आप लिख लिएगा, जो काम स्टार्ट करने से पहले आपको करना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपका होगा कि आरंभ की ट्रेनिंग के मेरे जितने भी सेशंस हो रहे हैं, इनको कंप्लीटली आपको अटेंड करना है। ये आपका स्टेप 1 है। क्या है आपका स्टेप 1 है कि आपको आरंभ की ट्रेनिंग के जितने भी सेशंस हो रहे हैं उसको अटेंड करना है। हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी, और आप लाइव ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो वो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब आरंभ की ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको हमारे सर्विस मैनेजर के पे मैसेज करके, सर्विस वाले नंबर पे मैसेज करके, डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप के अंदर आपको ऐड होना है। और आपको जो प्रैक्टिस कराई जाएगी कि कैसे कस्टमर से बात करते हैं, बहुत सारी मेरे मॉक कॉल के सेशंस भी अभी होंगे, उसमें भी आपकी प्रैक्टिस होगी। साथ ही साथ बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होगी, जिसको कि सुन करके भी आपको अपने लिए प्रैक्टिस अपनी करनी है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप आपका ये होगा। तीसरा स्टेप ये होगा, फिर आपको काम करना स्टार्ट कर देना होगा, और वो कैसे करना है वो आने वाली ट्रेनिंग में समझेंगे, ठीक है। कि डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स क्या होती हैं, लीड्स क्या होती हैं, कैसे कस्टमर्स आते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या होता है, वो सारी चीजें अभी सेशंस के अंदर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप होंगे। पहला, आपको आराम की ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। दूसरा, आपको ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना है। आप हमारे ज्यादातर लोग कम्युनिटी वाले ग्रुप में होंगे, डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप में हो सकता है आप लोग नहीं होंगे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आप ऐड हो जाओगे, और आपको बात करने की प्रैक्टिस भी करना है, स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप काम करना आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटायर सेल्स प्रोसेस हमारा ऐसे काम करता है। इंटायर सेल्स प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक कस्टमर, यानी एक प्रोस्पेक्ट है जो हमारे पास अभी अभी आया, यानी वो नोवेस है। नोवेस का मतलब कि उसको कुछ भी पता नहीं है कि वर्क फ्रॉम होता क्या है, कंपनी है क्या है, डिजिटल प्रेन्योर क्या है, मालिक कौन है, आपके मैनेजर कौन है, उसको कोई भी तरीके की बात अभी पता नहीं है। लेकिन वो आया आपके पास, यानी उसने खुद से फॉर्म फिल करा, या आपके रेफरेंस का भी कस्टमर होगा। रेफरेंस का मतलब ये होता है जो आपके आसपास खास वाले लोग होते हैं, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। और ज्यादातर हमारे पास क्या होता है, जो लोग खुद से फॉर्म फिल करके आते हैं उसको बोलते हैं लीड्स, डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स, वो ऐसा कस्टमर है, ठीक है। अब वो खुद से आया है प्रेम भाई, अब वो आने के बाद उसको उससे बात करना, उसको वेबिनार में क्यों आना चाहिए उसके बारे में बताना, बता करके अपने व्हाट्सएप तक उसको ले करके आना, व्हाट्सएप पे लाने के बाद उसको मीटिंग को अटेंड कराना, मीटिंग अटेंड कराने के बाद फॉलो अप लेना और उसको क्लोज करना।
ये सारा का सारा हमारा इंटायर सेल्स प्रोसेस के अंदर आना है। नोट करिएगा इस चीज को। एक कस्टमर आया, अब आने के बाद आपने उससे बात करी, बात करने के बाद उसको व्हाट्सएप तक लेकर के आए, व्हाट्सएप तक लाने के बाद उसको वेबिनार आपने अटेंड कराया और उसका फॉलोअप लेकर के क्लोजिंग करी। लगभग ये 5 से 6 स्टेप आते हैं हमारे इंटायर सेल्स प्रोसेस के अंदर। इंटायर सेल्स प्रोसेस के अंदर हमारे ये लगभग 5 से 6 स्टेप्स आते हैं। एक कस्टमर को लाना, उससे बात करना, बात करने के बाद व्हाट्सएप तक लेकर के आप आओगे, मीटिंग अटेंड कराओगे, मीटिंग अटेंड कराने के बाद फॉलोअप और क्लोजिंग करोगे। राइट। तो ये इंटायर सेल्स प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। इंटायर सेल्स प्रोसेस हमारा इस तरीके से काम करता है। अब कुणाल भाई होता क्या है, एक कस्टमर हमारे पास आया। अब जो कस्टमर हमारे पास आया वो क्यों आया, सबसे पहले आपको इस चीज के बारे में समझना है। इसे बोलते हैं डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान अगर हमसे कुछ हेल्प लेना चाह रहा है या हमारे पास किसी चीज की वजह से आया है, तो वो आया क्यों है, उसके माइंड में ऐसी क्या चीजें चल रही होंगी, ये आपको पहले से समझ करके रखना है। तो हमारे पास आज मेनली जो भी कस्टमर्स आता है सूफिया मैम, वो ये सोच करके आता है कि भाई मुझे कुछ पार्ट टाइम में कमाना है, मुझे अपने घर पे सपोर्ट करना है, मुझे अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा मैनेज करना है, मैं एज अ हाउस वाइफ हूँ, मुझे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई कराना है, इस वजह से ये मेरे सपने हैं। यानी जो भी इंसान आपके पास आ रहा है, उसके दिमाग में, उसकी आंखों में एक सपना है, एक आपसे उम्मीद है, और उसका सॉल्यूशन लेने आता है, उसका सॉल्यूशन लेने आता है। अब इस चीज को नोट करिएगा सभी लोग, मैं थोड़ा सा डेटा भी बताते हुए चलता हूँ आप सबको। आज इंडिया के अंदर लगभग 60 करोड़ से ज्यादा की ऐसी आबादी है। आज इंडिया के अंदर लगभग 60 करोड़ से ज्यादा की ऐसी आबादी है जो कि हमारे पोटेंशियल बायर्स या पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। पोटेंशियल बायर्स, पोटेंशियल कस्टमर का मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस के लिए परफेक्ट है। राइट। मार्केट फिट प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। मार्केट फिट प्रोडक्ट क्या होता है कि एक रेजर है, ठीक है, जिससे कि शेव वगैरह बनाई जाती है, तो वो उसकी जो मार्केट है वो ज्यादातर मेंस होंगे। राइट। फीमेल्स कम होंगी। तो हमें पता है कि हमारा जो मार्केट सेगमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस के अराउंड है। तो अगर इंडिया के अंदर 40 करोड़ मैन है तो ये हमारे कस्टमर बन सकते हैं। अब इसी तरीके से हम इस तरीके अगर मार्केट सेगमेंट अगर अपना निकालें तो आज हमारे हमारे पास कस्टमर स्टूडेंट भी है, एक जॉब प्रोफेशनल भी है जो जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में काम करना चाहता है, एक बिजनेसमैन भी है जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम देख रहा है, उसका बिजनेस डूब जाता है साथ ही साथ दूसरा बिजनेस करना है उसको, और हाउस वाइफ भी है हमारे साथ, कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी हैं हमारे साथ। तो एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट है हमारे पास जो कि आज आपके पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं। तो कभी भी अगर मन में सबसे पहले ऐसा डाउट है ना कि सर कब तक ये काम चलेगा, मैंने किसी को काम स्टार्ट कराया, मैं किसी और को काम स्टार्ट करा रहा हूँ, तो ऐसे तो सारे मार्केट सेचुरेट हो जाएगी, सारे लोग ही खत्म हो जाएंगे भाई, कभी भी ये वाली बात अपने माइंड में आपको नहीं लाना है। इंडिया की आबादी है 140 करोड़ से ज्यादा की, उसमें से लगभग 60 से 70 करोड़ लोग हमारे कस्टमर हो सकते हैं। इतना बड़ा मार्केट सेगमेंट किसी का नहीं है, किसी और इंडस्ट्री का इतना बड़ा मार्केट सेगमेंट है नहीं और ना ही हो सकता है। आज जो इंसान 18 साल से ऊपर हो जाएगा ना, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, वो हमारा पोटेंशियल बायर बन जाएगा। और आपको पता है डेली बेसिस पे लगभग 7 से 8 लोग आज इंडिया के अंदर ऐसे हैं, लगभग 7-8 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि 18 साल से ऊपर होते हैं। तो मार्केट सेगमेंट बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। बस आपको स्वाति मैम क्या करना है, उस अपॉर्चुनिटी पे सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करके काम करते हुए चलना है। दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई चीजों को लेकर के अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे, तो चीजें आसान हो जाएंगी। राइट। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, कहीं लगा भी लिएगा कि भाई आज जिस इंडस्ट्री के साथ आप काम कर रहे हो वहां पे पोटेंशियल बायर्स जो आपके हो सकते हैं वो 60 से 70 करोड़ हो सकते हैं। यानी मार्केट के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बस
डिपेंड ये करता है कि आप कितने लोगों के थ्रू, कितने लोगों से बात करते हो, आप कितने लोगों को अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हो, आप कितने लोगों को फॉलोअप में लेकर के आते हो, आपकी फनल कितनी बनती है। फनल क्या होती है ये आने वाले सेशंस के अंदर समझाऊंगा। फनल क्या होती है ये आने वाले सेशन के अंदर समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ के चलो कि एक कस्टमर हमारे पास क्यों आता है, क्योंकि उसके अपने सपने होते हैं या कोई उसकी प्रॉब्लम होती है। दो ही वजह से एक इंसान हमारे पास फॉर्म फिल करता है, या दो ही वजह से आप भी हमारे साथ काम कर रहे हो। आपने भी अगर प्रीमियम प्लस, प्रीमियम सुप्रीम कोई सा भी पैकेज ले रखा है, सिर्फ दो रीजंस की वजह से ले रखा है, और इसको नोट करिएगा। या तो पास्ट में, पीछे आपकी कोई ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम रही होगी जिसको कि सॉल्व करना चाहते होगे आप। हो सकता है कोई कहीं से लोन ले रखा हो, उसको चुकाना है, पहले बहुत सारी चीजें गलत हो चुकी हैं, उसको सही करना है, राइट। ये वजह हो सकती है। या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा गोल है जो कि अभी अनकम्प्लिश नहीं हुआ है, जो कभी पूरा नहीं हुआ है। या तो कोई ऐसा गोल हो सकता है, या तो पीछे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आइदर सॉल्व हिज प्रॉब्लम और अचीव देयर गोल। उसके गोल को अचीव कराने में हेल्प कर दो, या तो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवा दो। दो ही चीजों से हमारे, दो ही कारणों से हमारे पास लोग आते हैं, ठीक है। अब जब एक इंसान आया आपके पास, तो सबसे पहले आपको उससे बात करना है, ठीक है। बात करके आपको समझाना है कि उसको क्यों मीटिंग में आना चाहिए। डेली बेसिस पे इस चीज को नोट डाउन करिएगा। डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे लाइव अंकित सर की मीटिंग होती है। लाइव मीटिंग होती है लगभग 50 से 60 मिनट की, जहाँ पे कि पूरे बिजनेस के बारे में हर एक प्रोस्पेक्ट को बताया जाता है। आप लोगों ने भी अटेंड करी होगी मीटिंग को, राइट। अब आप जितने ज्यादा कस्टमर्स, जितने ज्यादा अपने लोग उस मीटिंग के अंदर बैठाओगे, उतनी बड़ी आपकी फनल बनेगी। अब एक बात समझिए, एक पिक्चर हॉल है, ठीक है। अब उस हॉल के अंदर आपको पता है कि अगर इस हॉल से मुझे बेनिफिट उठाना है, यहाँ पे मूवी चल रही है, तो उसका अगर मुझे बेनिफिट उठाना है, तो मेरे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स होने चाहिए ना वहां पे, ऐसे लोग जो मुझसे टिकट लेकर के वहां पे बैठे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी काम करता है। जितने ज्यादा लोग आप उस वेबिनार के अंदर बैठाओगे, जितने ज्यादा लोग वाले वेबिनार को अटेंड कर लेंगे शाम को 7 बजे वाले, उतनी बड़ी फनल आपकी बनती चली जाती है। और जितनी बड़ी फनल होती है, उतने ज्यादा आपकी क्लोजिंग होती है, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होती है। नेक्स्ट सेशन में आपको बहुत अच्छे से फनल के बारे में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या समझना है। एक कस्टमर आपके पास आया, दूसरा स्टेप क्या होता है कि आपने उसको कॉल करा। कॉल, मॉक कॉल के सेशन के अंदर समझाऊंगा, लगभग डे 3 के अंदर, मुझे लगता है डे 2 या डे 3 के अंदर वो सेशन होगा, कि आपको फर्स्ट कॉल पे कैसे बात करनी है कस्टमर से, कैसे ग्रीट करना है, कैसे उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, प्रोफाइलिंग कैसे करना है, उसके हाइप कैसे क्रिएट करनी है। ये सारी चीजें आपको फर्स्ट कॉल की ट्रेनिंग के अंदर बता दूंगा, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल करने के बाद आपके कस्टमर जो होगा वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा। व्हाट्सएप पे आने के बाद क्या होता है मानसी मैम, कि उस कस्टमर को आपको मीटिंग अटेंड कराना होता है वाया कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, जब एक कस्टमर व्हाट्सएप पर आ जाता है, व्हाट्सएप पे आने के बाद आप उनको कुछ मैसेज सेंड करते हो, आप उनको कुछ वीडियो सेंड करते हो, आप मीटिंग का लिंक सेंड करते हो, आप उनको रिमाइंडर सेट करते हो, वो सारा का सारा कंटेंट प्रोसेस के अंदर आता है। वो सारा का सारा किस में आता है, कंटेंट प्रोसेस के अंदर आता है। तो मैनूर मैम, वो कंटेंट को, आपको कंटेंट मार्केटिंग को फॉलो करते हुए चलना है, तब शाम को 7 बजे वाली मीटिंग के अंदर आपका कस्टमर आता है। अब कस्टमर जो शाम को 7 बजे की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं इब्राहिम भाई, उसमें से दो तरीके के कस्टमर होंगे। पहले वो होंगे जिन्होंने मीटिंग तो अटेंड करी लेकिन पूरी मीटिंग अटेंड नहीं करी। दूसरे तरीके के वो होंगे जिन्होंने पूरी मीटिंग अटेंड करी। तो जितने ज्यादा ऐसे कस्टमर्स जो पूरी मीटिंग को अटेंड करके निकलते रहेंगे, वही आपके फनल के अंदर आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, कि हमारा सेल्स का जो पूरा प्रोसेस है, सेल्स का जो इंटायर सिस्टम है, वो इस तरीके से काम करता है कि एक बार कस्टमर हमारे पास आया, उससे हमने बात करी, बात करने के बाद व्हाट्सएप तक लेके आए, व्हाट्सएप तक लेने के बाद उसको मीटिंग में लेकर के आए। मीटिंग जब उसने पूरी अटेंड कर ली, उसके बाद हम उसका फॉलो अप लेते हैं। यानी भाई तुमने मीटिंग अटेंड करी, मीटिंग में सारी चीजें समझ में आई, काम समझ में आया, कौन सा वाला पैकेज अच्छा लगा, कब काम को स्टार्ट करना है, कोई डाउट है,
मन में कोई सवाल है? अब ऐसे भी लोग निकलेंगे जिनके सवाल होंगे मीटिंग को अटेंड करने के बाद। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने तुरंत मीटिंग को देखने के बाद काम को स्टार्ट नहीं कर लिया था। मन में सवाल थे, डाउट थे, चीजें समझ में नहीं आ रही थी। तो आप सबके कस्टमर्स के लिए ही हमारी कंपनी की तरफ से Q&A सेशंस होते हैं। मेरे भी Q&A सेशंस होंगे और कंपनी लेवल पे भी Q&A सेशंस होंगे। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो पूरी मीटिंग अटेंड कर ले रहे हैं, उनके मन में डाउट है, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अभी पूरी तरीके से भरोसा नहीं हो रहा है, ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ऐसे कस्टमर्स का आपको क्या करना है, Q&A सेशंस के अंदर बैठाना है। नोट कर लिएगा सभी लोग डायरी पे। फॉलो अप वाले जितने भी कस्टमर्स होते हैं उन्हें Q&A सेशंस के अंदर बैठाना होता है। कहाँ बैठाना होता है उनको? Q&A सेशंस के अंदर बैठाना होता है। अब इस Q&A सेशन के अंदर क्या होता है कि डाउट्स क्लियर करे जाते हैं। मेक श्योर करा जाता है जो अभी आपका कस्टमर है, जो काम स्टार्ट करना चाहता है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाए, क्लियरिटी हो जाए। कोई भी आपका कस्टमर होता है वो सिर्फ एक ही दो ही रीजंस की वजह से स्टार्ट कर पाएगा काम। इसको नोट कर लिएगा। अगर कोई भी इंसान है, आपका रेफरेंस का भी हो सकता है, आपका कस्टमर का भी हो सकता है, अगर दो चीजें उसको नहीं हुआ है, दो चीजें उसकी क्लियर नहीं हुई है, तो वो काम स्टार्ट नहीं करा है। सबसे पहले तो क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी हो जानी चाहिए उसको। काम है क्या, पैसा लिया क्यों जा रहा है, पैसे के बदले में मिलेगा क्या। दूसरी चीज है उसको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। दूसरी चीज है उसको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इसको नोट करिएगा। कॉन्फिडेंस आता है आपकी वजह से। कॉन्फिडेंस आता है आपकी वॉइस जब वो सुनता है। अगर आप कॉन्फिडेंस होते हो, अगर आप किसी चीज को बताते हो अच्छे से कॉन्फिडेंटली, तो वो इंसान भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ उन चीजों को समझता है, राइट। आप सोचो अगर आप कहीं कहीं की जाकर के मिठाई खाते हो, आपको बहुत पसंद आती है, कहीं का खाना आपको पसंद होता है, अगर बहुत पसंद आया तो वो आप कॉन्फिडेंस के साथ बताते हो, भाई तुम्हें वो चीज़ चाहिए वहां से जाकर के ले लो, तुम्हें कपड़े सिलवाने वहां जाकर के सिलवा लो। बहुत सारे रेफरेंस होते हैं। जब आपको खुद उस चीज को लेकर के कन्विक्शन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो आप सामने वाले पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर कर सकते हो आप। और एक चीज याद रखिएगा, हमारे बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको। दो चीजें। आपका कन्विक्शन कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, मैनेजर पे, सिस्टम पे लगभग 90% अगर नहीं हुआ, सेल्स जो हमारी होती है, अगर 100% है सेल्स, वो 90% सिर्फ कन्विक्शन से हो जाती है। कन्विक्शन का मतलब समझ रहे ना, कि मतलब ठीक है, सब बढ़िया है, मैं खड़ा हूं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। कन्विक्शन, अगर कंपनी पे आपको पूरा भरोसा है कि कंपनी जेन्युइन है, कंपनी बढ़िया काम कर रही है, कंपनी से सीखने को मिल रहा है, तो वही आप एनर्जी, वही वाइब्रेशन सामने वाले के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। तो सेल्स कैसे होती है? 90% कन्विक्शन से हो जाती है, 10% नॉलेज से होती है। 90% कुणाल भाई कन्विक्शन से होती है सेल्स, और 10% नॉलेज से होती है। यानी नॉलेज कम भी है तब भी चल जाएगा, तब भी एक बात को चल जाएगा। लेकिन अगर कन्विक्शन में कमी आई है, भरोसे में कमी है, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और ये पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी सुनी सुनाई बात नहीं है, कोई वीडियो देखी वाली बात नहीं है, ये आपको पूरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर कन्विक्शन है कंपनी पे, अगर कन्विक्शन है अपने प्रोडक्ट पे, अगर कन्विक्शन है अपने लीडर पे, तो 90% सेल्स आपकी हो जाएगी। सिर्फ 10% नॉलेज की जरूरत पड़ेगी आपको। कन्विक्शन नहीं है, खुद भरोसा नहीं हो रहा है, खुद चीजों के अंदर चीजें सीख नहीं रहे हो, मीटिंग्स में नहीं आ रहे हो, खुद चीजें समझ में नहीं आ रही, तो सामने वाले को तो और नहीं समझ में आएगी। सामने वाले को तो और भी नहीं समझ में आएगी। एक चीज याद रखिएगा, जब कोई भी चीज आप खुद सीखोगे, ठीक है, और जब दूसरे वाले को सिखाओगे, तो जितना आपने सीखा है उसका आप 60% ही सामने वाले को सिखा सकते हो। ऐसा ही होता है। तो कन्विक्शन बहुत जरूरी है। आपको कंपनी पे पूरी तरीके से कन्विक्शन होना चाहिए। पूरी तरीके से आपको भरोसा होना चाहिए कि जो मैं काम कर रही हूँ उससे लोगों का बेनिफिट हो रहा है, लोग सीख रहे हैं। और मैं इस बिजनेस को किस तरीके से देखता हूँ पता है? आज आपको पता है इंडिया के अंदर हर दूसरी तीसरी कंपनी फ्रॉड करती है। ऐसे ही है। जयदीश सर,
हर दूसरी चीज, कोई कह रहा है क्रिप्टो कर लो, कोई कह रहा है ट्रेडिंग कर लो। और हमारा दिमाग पैसे, पता है कैसे काम करता है? हमारा दिमाग ऐसे ज्यादा जो लोग फंसते हैं इन सब चीजों में, उनका दिमाग ऐसे काम करता है। हमारे पास ना लालच वाला एलिमेंट होता है दिमाग के अंदर, जिसमें लालच वाला एलिमेंट ये बोलता है कि भाई मुझे मेहनत ज्यादा ना करना पड़े और मुझे पैसा आता रहे। आपने देखा होगा आपकी घर फैमिली के अंदर भी ऐसे फ्रॉड हो चुके होंगे, 1 लाख लगा दिया, 2 लाख लगा दिया, 4 लाख लगा दिया। आपको घर बैठे इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा। आप खाली प्रिडिक्शन कर दो आपको पैसा मिलेगा, आप खाली रिव्यू दे दो आपको पैसा मिलेगा। बहुत सारे सारे अलग अलग फ्रॉड आज मार्केट के अंदर चल रहे हैं। अब हमारा दिमाग सोचता है कि भाई ये पैसा कमाने का एक आसान तरीका है। ये पैसा कमाने का क्या है? एक आसान तरीका है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लालची होगा तो ही सोचेगा। ये हमारा सबका दिमाग इसी तरीके से काम करता है। ये आपके ब्रेन की एक फंक्शनैलिटी है। राइट, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं ऐसा हूँ, वो मैं लालची हूँ या नहीं हूँ, है ना, मैं मेहनती हूँ या नहीं हूँ, ये मैटर नहीं करता है। हमारे दिमाग का एक जो पार्ट होता है वो लालची ही होता है। तो हर इंसान का दिमाग उसी तरीके से काम करता है। लेकिन एक इंसान वो भी होता है जिसको समझ में आ जाता है कि भाई लाइफ में अगर कुछ भी मिलना है, बिना हार्डवर्क के अगर मिल रहा है, बिना मेहनत के मिल रहा है, बिना आपकी कैपेबिलिटी के मिल रहा है, तो यानी वो कहीं ना कहीं एक स्कैम है। मुझे पता है कि भाई अगर मेरे बिजनेस के अंदर, राखी मैम, कोई भी इंसान अगर आ जाएगा तो मैं उसको कुछ तो सिखा दूंगा, मैं उसको कुछ काबिल तो बना दूंगा। 20,000 लगा करके अगर वो मेरे साथ आ रहा है, अगर मैंने उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करा दी, उसकी कम्युनिकेशन बेहतर करवा दी, तो वो भी एक विन है उसके लिए। पैसा तो वो बाय प्रोडक्ट अगर मेहनत करेगा तो कमा ही लेगा। लेकिन यही 20,000 लगा करके आज वो आईफोन ले सकता है ईएमआई पे, आज वो किसी ट्रेडिंग कंपनी में पैसा डाल सकता है, वो आज ड्रीम इलेवन पे टीम बना सकता है, वो आज पोकरबाजी खेल सकता है। राइट, बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में। और किसी के पास अगर पैसा है, तो अगर आप उससे वो पैसा नहीं लोगे, सही जगह इन्वेस्ट नहीं कराओगे, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर लेगा वो। आप उसको रोक नहीं सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लगभग 2023 की बात होगी। तो मेरे साथ एक कुणाल करके लड़का था। तो उसने काम को स्टार्ट करना था वो, तो स्टार्ट कर नहीं रहा था। मेरा फॉलोअप बहुत अच्छा था, मैं बहुत दबा के फॉलोअप करता था। मुझे पता चल जाता था कि ये इंसान कैपेबल है, कर सकता है, तो मैं बहुत अच्छे से उसका फॉलोअप करता था। जब तक वो काम स्टार्ट नहीं कर लेता था तब तक मैं नहीं छोड़ता था, जब तक वो मुझे ब्लॉक ना कर दे। इस तरीके से था। तो मैंने एक बार रात में लगभग 12:30 बजे उससे बोला कि भाई कुणाल भाई, तू मेरी जिम्मेदारी पे काम स्टार्ट कर। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने इतनी अर्निंग करी है, मैं दुबई घूमने गया हूँ इस कंपनी से। तू मेरी जिम्मेदारी पे काम स्टार्ट कर, मेरे भरोसे पे काम स्टार्ट कर। अच्छा, उसने काम स्टार्ट कर लिया। अब काम स्टार्ट करने के बाद 2 महीने बाद उसकी अर्निंग भी होना स्टार्ट हो गई। लगभग 30-40 हज़ार रुपए उसने कमाए थे उस महीने। उसका सामने से मेरे पास कॉल आता है व्हाट्सएप पे, कहता है यूसुफ सर, अगर आपने उस दिन वो पैसा मेरा अपने कहने पे इन्वेस्ट नहीं कराया होता, तो मैं उस पैसे का ईएमआई पे आईफोन लेने जा रहा था। आज मैं खुश हूं कि वो पैसा मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट करा, ग्रोथ पे इन्वेस्ट करा। अब मैं आईफोन को कैश भी ले सकता हूँ यहाँ से। आप समझ रहे हो? उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, एक्टिव इनकम का कोई सोर्स नहीं था। पैसा तो वो लगा देता। मैंने बताया ना, किसी इंसान के पास आज पैसा है वो तो लगा देगा। अगर आप में से कोई भी इंसान ये समझता है ना कि आज हिंदुस्तान के अंदर लोगों के पास पैसे की कमी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी भी किसी बड़े मॉल में चले जाइएगा, किसी ऐसी जगह पे चले जाइएगा, वहां पे लाखों रुपए लोग ऐसे ही खर्चा कर जाते हैं। कोई अगर मिडिल क्लास भी है ना, तब भी अगर उसको कोई चीज की जरूरत होती है वो खर्चा कर ही देता है। डेली बेसिस पे खर्चा पैसा हो ही रहा है। राइट, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, अगर उसको आप ये नहीं समझा पाओगे कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करना है, एक्टिव इनकम आना क्यों जरूरी है, तो वो आपका प्रोस्पेक्ट कहीं ना कहीं पैसा लगा ही देगा। कभी भी आपको माइंड में ये नहीं लाना है कि भाई अगर इसने 10-15 हज़ार मेरे साथ लगा दिया, सर ये पैसा कमा पाया नहीं कमा पाया, सर इसकी ग्रोथ हो ही ना हुई, तो भाई वो तो कहीं तो लगाने ही वाला था। आप अपने साथ नहीं लगा पाए तो किसी और के साथ तो लगाएगा ही। राइट। दूसरा, आपको ये समझ के चलना है कि कोई भी आप सेल्स कर रहे हो, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए आपको सेल्स नहीं करना है। सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए सेल्स नहीं करना है, जेन्युइनली सामने वाले की हेल्प करने की नियत से आपको काम करना है।
सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरी सेल हो जाए, मेरा प्रॉफिट बन जाए 75% का, मेरा 14,500 बन जाए, इसलिए मैं कर लूँ इस काम को, इस वजह से नहीं करना है आपको। जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए आपको उसकी लाइफ के अंदर, कि हाँ इसकी भी ग्रोथ होनी चाहिए। तब देखोगे ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा काम कर पाओगे। जितने भी लोग इस माइंडसेट से काम करते हैं ना कि मेरी सेल हो जाए 14,500 मैं कमा लूं, उनकी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है, महीने की एक दो सेल्स पे रह जाते हैं। जो लोग जेन्युइन हेल्प करने के बारे में सोचते हैं, अपने आप को ग्रोथ करने के बारे में सोचते हैं, वो लोग बेहतर कर पाते हैं उन लोगों से। राइट। तो आपको अपने कुछ माइंड में इस तरीके के पैटर्न बना करके काम करना है, ठीक है। अब आने वाले सेशंस के अंदर मॉक कॉल, कंटेंट मार्केटिंग, फॉलो अप, जो मैंने पूरे आपको एंटायर सेल्स प्रोसेस समझाया, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, इसको डायरी पे नोट कर लिएगा, कि आप आई डिजिटल पेनोर के बारे में क्या क्या सामने वाले को बता सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो नोट करिएगा, कोई भी इंसान जब हमारे साथ आई डिजिटल पेनोर के अंदर काम को स्टार्ट करता है, तो उसको 3 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है। लगभग 4 चीजें आपको मिलती हैं। सबसे पहले लर्निंग है, दूसरा है लर्निंग के साथ अर्निंग, तीसरा है आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है, और हमारे इवेंट्स को अटेंड करने का मौका मिलता है। यानी आप पैसा भी यहाँ से कमा सकते हो, आप सीख भी सकते हो यहाँ से, आप देश दुनिया ट्रैवल भी कर सकते हो। अभी एक हमारा मनाली का भी ट्रिप है, अभी हमारा मनाली का भी ट्रिप है, कितने लोगों को पता है, हाथ हिला करके बताइएगा। राइट। मनाली का ट्रिप है, जितने भी लोग नए हैं उसमें आप 1.5 लाख की इनकम कर लोगे अगर नवंबर के मंथ में, तो आप मनाली के ट्रिप के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। कितने लोग करना चाहते हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, बहुत टाइम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे। कितने लोग मनाली की ट्रिप को क्वालिफाई करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में मी टाइप करके बताइएगा। यास्मीन मैम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादातर हमारे साथ नए लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, ठीक है। अफसाना शेख मैम, फातिमा मैम, ठीक है ठीक है, परवीन मैम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई एक्सटेंड वेक्सटेंड नहीं होगा, कोई एक्सटेंड नहीं होगा, 100% बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ नवंबर का है। और जनवरी के अंदर ये, दिसंबर या जनवरी के अंदर ये ट्रिप जाएगा मनाली का, जिसमें कि अगर आपका डैशबोर्ड, वैसे तो सारे लोग नए हैं आप लोग, तो अगर आपने 1.5 लाख की अर्निंग कर ली नवंबर के मंथ में, तो आप ट्रिप को क्वालिफाई कर जाओगे। अब आप में से भी दो तरीके के लोग होंगे, सना मैम, दो तरीके के लोग होंगे। एक ये सोच रहे होंगे सर अभी तो काम को स्टार्ट करा है, 1.5 लाख तो सर बहुत बड़ा नंबर हो गया, कैसे हो पाएगा। दूसरी तरीके के वो लोग भी होंगे जो कि पूरी तरीके से जिद पकड़ लेंगे कि भाई पैसा कमाना एक अलग चीज है, चीजों को सीखना एक अलग चीज है, लाइफ में एक्सपीरियंस लेना एक अलग चीज है। एक बार लाइफ में एक्सपीरियंस होगा ना बेहतर, तो वही एक्सपीरियंस को बार बार लेने के लिए आपका दिमाग आपसे काम करवाएगा। मैं 2021 के अंदर जब सबसे पहले 5 स्टार होटल के अंदर गया था ना, उससे पहले मैं 5 स्टार होटल के अंदर नहीं गया था। आज मुझे याद है लखनऊ में एक हयात होटल है, वहां पे मैं गया था। तो भाई वहां का जो एक्सपीरियंस था रूम का, वहां जो चीजें थी, और एक तरह का जो फील आ रहा था ना वहां का, तो फिर दिमाग फिर उस तरीके से आपका काम करता है कि भाई अब तुम्हें ये एक्सपीरियंस बार बार लेना है। अभी क्या है, अभी हम घर में बैठे रहते हैं, घर से बाहर की दुनिया उतनी अच्छी देखी नहीं है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं दुनिया में, पैसा आपको क्या क्या चीजें दे सकता है, क्या क्या एक्सपीरियंस दे सकता है, अभी जब पता नहीं होता है सामिया मैम, तो फिर कभी भी उस पे, उसको अचीव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए आपका दिमाग आपसे काम कराएगा ही नहीं, क्योंकि आप तो सेटिस्फाइड हो 10-15 हज़ार में, आप तो सेटिस्फाइड हो। अब हमारे पास जितने भी टॉप अर्नर्स हैं, वो महीने का कोई 2 लाख कमा रहा है, 3 लाख कमा रहा है, 4 लाख कमा रहा है। कोई अपने पैसे से कभी तुर्की जा रहा है, कभी कोई मलेशिया जा रहा है, अपने पैसे से अपने पेरेंट्स को घुमा रहा है, कोई उम्रा पे जा रहा है, हज पे जा रहा है अपने पेरेंट्स को लेकर के, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस हैं उनके, वो इसी चीज के लिए काम कर रहे हैं। पैसा तो उन्होंने इतना कमा लिया है कि आराम से वो पैसा अगर बैठ भी जाए, आज काम ना भी करे, तब भी वो आराम से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सारे एक्सपीरियंस करने के लिए वो आज भी मेहनत करते हैं, आज भी महीने का 3-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। राइट।
तो मनाली का ट्रिप इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले टाइम में मीटिंग्स भी करेंगे कि ट्रिप को कैसे क्वालिफाई करे और अच्छे से स्ट्रैटेजी बना करके। लेकिन ये सोच के चलिएगा, अपना एक गोल सेट कर लिएगा कि मुझे मनाली की ट्रिप किसी भी हाल में क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है। अब दो तरीके के एफिलिएट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी मीटिंग्स में बताया, पहले होते हैं विनर्स और दूसरे होते हैं क्विटर्स। विनर्स का मतलब जो कि चीज़ों को सीखते हुए चलते हैं, परेशानी आती है उस परेशानियों को दूर करते हुए चलते हैं, हार जाते हैं फिर से उठते हैं, खड़े होते हैं, बाउंस बैक करते हैं। दूसरे होते हैं बस 10 दिन अगर आपने काम करा, रिजल्ट नहीं मिला, 1 महीना काम करा, रिजल्ट नहीं मिला, तो आपने सोचा भाई बिजनेस खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर नहीं सकती हूँ, और वो सारे के सारे होते हैं क्विटर्स, जो कि बिजनेस को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन दूसरे तरीके के जो मैंने बताया विनर्स जो होते हैं, वो हमेशा परेशानी पे आने पे और चीजों को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं कि भाई पिछली बार मैंने क्या गलती करी थी, आने वाले टाइम में मुझे क्या गलती नहीं करनी है। अपनी गलतियों से सीखते हैं, सीखते हुए चलते हैं स्वाति मैम, और सीख करके फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो फिर उनको कोई रोक नहीं पाता है। अपनी डायरी पे सबसे पहले नोट कर लिए, चाहे तो एक ब्रोशर बना करके अपनी दीवार पे चिपका लिए कि आपको हमेशा विनर्स वाली क्वालिटी के अंदर रहना है, विनर्स वाली कम्युनिटी के अंदर रहना है। और वो एक विनर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, वो कभी गिव अप नहीं करता है, वो कभी भी हालातों से भागेगा नहीं, कभी भी काम नहीं हो रहा है तो काम को छोड़ेगा नहीं, हमेशा लग करके काम करेगा। इस चीज को अपने अच्छे एक राइटिंग में लिख लिएगा, और अपनी चाहे तो दीवार पे चिपका लिएगा, आपको हमेशा ये चीज याद आती रहेगी। ठीक है। कितने लोगों को मजा आया सेशन में, एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा मजा आया हो अगर सेशन के अंदर, कुछ सीखने को मिला हो अगर सेशन के अंदर, तो एक बार लिख करके बताइएगा। ठीक है तलत फातिमा मैम, ठीक है नाजिया मैम, सानिया मैम, आशू जी ठीक है, सादिया मैम, इब्राहिम भाई ठीक है, समीर जी, नाजिया मैम ठीक है, निदा मैम ठीक है, ठीक है ठीक है, रेशमा मैम नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग सेशन, अमेजिंग सेशन, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया एवरीवन। तो आज का सेशन आपको इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि आपको सारे आराम की ट्रेनिंग के सेशन लाइव अटेंड करने हैं। सुबह 11 बजे भी होगा, और कभी कदार अगर जरूरत पड़ी या टाइम मैनेज नहीं हो पाया, सुबह कोई और सी मीटिंग हुई मेरी, तो वो सेशन रात में 9 बजे हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली देख लिएगा, दो ही टाइम रखेंगे, सुबह 11 बजे या रात में 9 बजे। ठीक है। और चीजों को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन होती है, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग भी पूरी अच्छे से आप अटेंड कर लेना। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। डायरी पे लिख करके अपनी दीवार पे अगर चिपका लोगे, बेनिफिट अच्छा होगा आप सबको। ठीक है, मेरी टीम के अंदर आपको तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपको उस काबिल बनाए कि महीने का 40-50 हज़ार रुपए कमाने के लिए तो बिल्कुल सोचना ना पड़े। और आप में से जितने लोग मेहनत करने के लिए रेडी हैं, लगातार चीजों को सीखने के लिए रेडी हैं, मेरे साथ पूरी तरीके से साथ चलने के लिए रेडी है, वो महीने की 1 लाख तक के मैं आप सबको 1 लाख तक की अर्निंग पे लेकर के जाऊं। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं कल फिर से आरएम की ट्रेनिंग डे 2 के अंदर।